बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के सेशन का हम बाकायदा आगाज़ कर रहे हैं। आज का जो सेशन है वो हाउ टू राइट परफेक्ट बिजनेस ईमेल आज हमारा टॉपिक है और हमारे साथ आज मौजूद हैं महमूदुल हक सिद्दीकी साहब। हम एक मुख्तसर से तिलावत के बाद जो है वो सेशन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सॉलिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अच्छा महमूद भाई, आपको हमारी आवाज़ आ रही है? जी आ रही है। जी महमूद भाई, आज के सेशन का आगाज़ करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज ये दूसरा इसका पार्ट होगा, दूसरा सेशन है इंशाल्लाह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। टॉपिक आपको बता दिया है। अच्छा, आज का जो हमारा बेसिकली टॉपिक है वो तो ईमेल्स राइटिंग ही है, लेकिन हम इसमें आज ग्रामर का पोर्शन इसको ज़्यादा फोकस आज हमारे सेशन में होगा इंशाल्लाह। और इसी तरह से कुछ चीज़ें जो हमने पिछले सेशंस में की थी उसको मैं क्विकली रिकैप करूँगा। तो आप इसको यूं समझ लें कि इट्स जस्ट लाइक अ रिफ्रेशर। बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐसी हैं कि जो शायद आपको बहुत ही छोटी सी चीज़ लगे और वो यकीनन आप उसको जानते भी होंगे अच्छी तरह से। मतलब कॉमन सी चीज़ें हैं, कोई ऐसी इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। लेकिन बस उसको रिफ्रेश करना यहाँ पर मतलूब है और रिकैप करना, उसकी रिकैप्चुलेशन इंशाल्लाह हम यहाँ पर करेंगे। तो हमारा ऑब्जेक्टिव जो हमने सेट किया था वो इस पूरे ओवरऑल सेशन का वो ये था कि हम बाय द एंड ऑफ द सेशन इंशाल्लाह we will be able to write better emails and improve overall communications। कि हमारी इस सेशंस के नतीजे में, इस ग्रूमिंग के नतीजे में हमारी ओवरऑल कम्युनिकेशन इम्प्रूव हो। तो इंशाल्लाह इसमें बेहतर, होप फॉर द बेस्ट कि इसमें इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। ये कुछ चीज़ें थी जो हमने की थी, इसको बस जस्ट मैं क्विकली इसको स्किप करूंगा। सक्सेस के हवाले से जिम रॉन का एक कोट हमने पिछली दफ़ा पढ़ा था कि सक्सेस इज नथिंग मोर देन अ फ्यू सिंपल डिसिप्लिन प्रैक्टिस एवरी डे। मुख्तसर छोटी छोटी चीज़ें अगर हम अपनी आदत के अंदर शामिल कर लें तो ये हमारी एक बड़े सक्सेस के लिए ये स्टीयर्स का काम करती हैं। प्रोटोकॉल ऑफ द सेशन सेम है जो लास्ट सेशन में हमने रखा था कि अपने मोबाइल को आप स्विच ऑफ कर लें या साइलेंट मोड में कर लें। पेशेंस यकीनन होनी चाहिए और पेशेंस के नतीजे में एक इंटरेक्शन बड़े अच्छे अंदाज से हो जाता है और हम बायलैटरल और कहना चाहिए कि एक इंटरेक्टिव सेशंस के लिए हमें एक दूसरे को पेशेंटली सुनना चाहिए। टर्न ऑन योर लर्निंग मूड। लर्निंग मूड से यहाँ मुराद ये है कि आप, मैंने आपको पहले बताया कि बहुत सारी वो चीज़ें आपके सामने आएंगी जो आप जानते हैं। यहाँ रिफ्रेश करना मकसूद है और उन चीज़ों को हम एक तरह से आप कह लें कि रिकैप कर लें और नई तरह से उसको ताज़ा कर लें। बी पोलाइट एंड पार्टिसिपेटिव, और ये आप रहते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं जहां आपको पार्टिसिपेशन का कहा जाए। एक मैंने यहाँ पर कार्नेगी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो अमेरिका का एक बड़ा इंस्टीट्यूट है उसका एक यहाँ पर हमने रखा था एक स्टैटिस्टिक्स है। इसकी ऑथेंटिसिटी पर तो बात की जा सकती है, लेकिन बहरहाल ये यहाँ जो इनका एक रिसर्च है वो ये है कि 85% ऑफ योर फाइनेंशियल सक्सेस इज ड्यू टू योर पर्सनालिटी एंड एबिलिटी टू कम्युनिकेट, नेगोशिएट एंड लीड, और 15% सिर्फ वो है कि जो आपकी टेक्निकल नॉलेज है। इट्स मीन्स कि ज़्यादा जो अहम चीज़ें हैं जिस पर आप और हमें काम करना चाहिए वो हमारी पर्सनैलिटी है, पर्सनल ग्रूमिंग है, कम्युनिकेशन है, नेगोशिएशन स्किल्स हैं, और इस तरह की वो सारी सॉफ्ट स्किल्स जो हमारी स्पेसिफिक उस जॉब या असाइनमेंट्स के लिए ज़रूरी है वो हमें उसको इक्विप करना चाहिए। ये आपने पिछले सेशंस में कर लिया था। मैं यहाँ पर रुककर
पार्टिसिपेंट्स अगर अपने माइक ऑन कर लें और ज़रा सा मुझे बता दें कि कौन कौन हैं और आपने लास्ट सेशन अटेंड किया था, तो भी आप थोड़ा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन करवा दें। तो शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, काइंडली। Yes, my name is Shahzad Ali. I'm working with Arfan University, Department of Community Health Sciences, as an assistant manager, graduate programs. So I get to know about your session just few minutes ago, and I thought to join it. So Okay, thank you. so that's Thank why you for joining. I have Yes, not yes. attended. Sorry, I have not attended any of your sessions. So I'm Okay, just here. okay. Thank you. Okay, thank you very much and welcome to the session. असल में सेशन जिस तरह से मैंने ये बताया कि ये बड़ा ही एक बेसिक लेवल की चीज़ें हैं कि जो हमने आज रिफ्रेश करनी है। तो अगेन हमारे साथ मुनीर, ये ज़रा आप बता दें अपने बारे में। आप सुन रहे हैं मुनीर साहब? यस, हेलो। महमूद भाई, ये मुनीर साहब मेरे साथ ही बैठे। आ जाए मुनीर साहब, इधर आ जाए। अच्छा, तो ये इसमें शो हो रहे हैं, लेकिन ये हाँ शो हो रहे हैं, उनके माइक का इशू है। अच्छा, माइक का इशू है। चलें, ठीक है, ठीक है। और हमारे पास पार्टिसिपेंट कौन से हैं, वो खुद ही अगर आप कर लें। बताएं अपने बारे में। जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। जी, मैं मुनीर हुसैन, मेरा नाम मुनीर हुसैन है और मैं चेज़ब के एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट से मेरा ताल्लुक़ है। जी, जी। तो मैं यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन देखता हूँ और मैं औरंगी टाउन का ओके, रिहायशी ओके, हूँ। दैट्स फाइन, दैट्स फाइन। हम आगे चलते हैं। इसमें लास्ट ये वाली एक्टिविटी हमने पिछले सेशन में कर ली थी और इस स्लाइड में आप देख रहे हैं कि डिफरेंट मोड ऑफ कम्युनिकेशन और डिफरेंट वेज ऑफ कम्युनिकेशन है जो हम यूज आमतौर पे अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ के अंदर यूज कर रहे होते हैं। ये सारी चीजें कॉमन हैं, इसमें से कुछ चीजें ऑब्सोलीट हो गई हैं और कुछ चीजें मजीद ऐड हो गई हैं, तो वो आप जानते हैं। राइटिंग की जो एडवांटेजेस है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है। अगर हमारी राइटिंग स्किल्स इंप्रूव होगी तो इट्स मींस कि हमारी प्रोडक्टिविटी हर एंगल से और हर एस्पेक्ट से इंप्रूव होगी। रिड्यूस स्ट्रेस, सेव टाइम, बेटर अंडरस्टैंडिंग हाउ टू गेट योर मैसेज अक्रॉस। आप बेहतर तौर पर अपने मैसेज को न सिर्फ समझ सकते हैं, पहुंचा सकते हैं और दूसरों की चीजों को कैच कर सकते हैं और रिलेशनशिप इससे एनहांस होगी। कम्युनिकेशन प्रोसेस के अंदर सिंपल मैसेज, फीडबैक, सेंडर, रिसीवर, यानी कोई सेंडर होगा, अगेन रिसीवर, मैसेज और अगेन फिर उसका फीडबैक। इसमें जरूरी है कि अंडरस्टैंड द ऑडियंस एंड व्हाट दे नो एंड व्हाट दे नीड टू नो। यानी हम जिससे कम्युनिकेशन करने जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू टॉक और वी आर गोइंग टू राइट समथिंग, वी आर गोइंग टू एडवाइस समवन, we must know who to we are going to talk and what are the objective of this communication, the verbal communications or written communication, whatever the communication, हमें अपनी objective का पता होना चाहिए। written communication, the written word is the strongest source of power। मैंने एक जगह एक गेरी हाल्बर्ट की आपके सामने एक कोटेशन रख दी है कि इंटायर यूनिवर्स के अंदर जो पावरफुल और स्ट्रॉन्गेस्ट एक टूल कह लें या सोर्स ऑफ पावर है, वो रिटन वर्ड होता है। इसकी बड़ी इम्पैक्ट और इसके असरात होते हैं। राइटिंग इज अ स्किल नॉट अ टैलेंट एंड दिस डिफरेंस इज इम्पोर्टेंट बिकॉज स्किल कैन बी इम्प्रूव बाय प्रैक्टिस। एक गुड न्यूज हमारे लिए ये है कि राइटिंग स्किल्स चूंकि एक स्किल है और अगेन we can improve, enhance and we can कि हम इसको हर एंगल से इम्प्रूव कर सकते हैं अपनी शॉर्टकमिंग्स और वीकनेसेस को सामने रखते हुए। सो इट्स अ स्किल नॉट अ टैलेंट। सो
these are something which हमने लास्ट सेशन में कहा था, इसका तस्करा किया था, फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशंस के जरिए हमें फीलिंग्स, आइडियाज, नॉलेज और बिलीव्स को हम जब कन्विंसिंगली और आर्गुमेंट्स के जरिए हम दूसरों को कन्वे करते हैं, तो वो एक राइटिंग या पीस ऑफ राइटिंग कहलाता है। और वो कंस्ट्रक्टेड टेक्स्ट होता है, जो हमारी हमने बात की कि वो टू होम वी आर टॉकिंग एंड व्हाट वी आर टॉकिंग, ये हमें पता होना चाहिए। मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी की ये एक डेफिनेशन है। इस तरह से आप बेशुमार डेफिनेशंस कर सकते हैं। सिंपली ये है कि राइटिंग इज अ फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन दैट अलाउज कि हमें वो अपनी फीलिंग्स, आइडियाज, नॉलेज, बिलीव्स और हमारी व्हाटएवर द इंटेलेक्चुअल के थॉट्स हैं, उसको हमें कन्विंसली और कंस्ट्रक्टिव और सिस्टमेटिक वे में कन्वे करने में मदद देता है। प्रोसेस है प्री राइटिंग, सबसे पहला इसका स्टेप, देन द ड्राफ्टिंग, देन रिवीजन, एडिटिंग और पब्लिकेशन। इस साइकिल को अगर आप देखें तो इसमें सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है, व्हाट डू यू थिंक के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है? सो voluntarily, any one of you? These all the steps are important, no doubt, but here I'm just asking के most important अगर हम इसको preferably preference के लिहाज से बात करें तो क्या है आपके ख्याल? Writing process के अंदर the most important you think step is what? Yes. Any one of you? आप में से कोई भी अपना म्यूट खुद कर लें और जो इस पर फीडबैक देना चाहें वो अपना फीडबैक दें। Yes, no one else? Okay. देखें इस पूरी प्रोसेस के अंदर पब्लिकेशन यानी प्री राइटिंग से लेकर पब्लिकेशन तक का जो प्रोसेस है, इसके अंदर ये सारी चीजें आपस में इंटीग्रेटेड हैं, यानी एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड और इंटीग्रेटेड हैं। और अगर वो एक दूसरे से स्टेप का दूसरे स्टेप के साथ रब्त ना हो, ताल्लुक ना हो, तो वो बेटर राइटिंग और पीस ऑफ राइटिंग नहीं हो सकती। So pre-writing, I think, to me, is the most important step, more crucial to construct and to develop any piece of writing. यानी सबसे पहले जब आप कोई भी written assignments है, emails है, आपकी reports है, इस तरह से whatever the communications tools आप इस्तेमाल कर रहे हैं, so pre-writing बड़ी अहम है कि उससे पहले आप एक अपना माइंड मैप बनाएंगे और देखेंगे कि आप किससे बात करना चाह रहे हैं, उसके लिए कौन सा वर्ड सूटेबल होगा और कैसे आपने उसको कन्वे करना, उसकी पूरी एक माइंड मैपिंग करनी ड्राफ्टिंग से पहले बड़ी जरूरी है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी अगर आपने ये स्टेज बना लिया तो फिर आगे के सारे प्रोसेस मतलब यूं समझ लें कि वो एक के बाद दूसरा उसका जो वो है से कनेक्शन जुड़ता चला जाता है, वो कम्युनिकेशन और पीस ऑफ राइटिंग सामने आ जाती है। आगे चलते हैं। महमूद भाई, फेसबुक में भी हमें लोग सुन रहे हैं, तो हशाम साहब ने कमेंट ये किया है कि प्री राइटिंग जो है वो इम्पोर्टेंट, जो आपने सवाल पूछा। जी, और मैंने उसी को मैंने बताया अभी, प्री राइटिंग मेरी नजदीक भी ज्यादा अहम है, लेकिन ये सारी चीजें आपस में इंटरकनेक्टेड हैं और अहम हैं। ये एक ओवरऑल एक व्यू है ग्रामर जिसको हम यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं कि इसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच में कौन कौन सी चीजें शामिल हैं, उसको आगे हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, कुछ ग्रामेटिकल टर्म्स हैं, उसको हमें यहाँ पर थोड़ा सा देख लेना चाहिए। और इन टर्म्स को जस्ट अगर आप जस्ट इसकी बेसिक्स और इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग को सामने रख लें तो ये आपके लिए एनफ होगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें लिंग्विस्टिक से ताल्लुक रखती हैं और कुछ चीजें ज्यादा उस पैराडाइम में ज्यादा अहम है। लेकिन बहरहाल सिर्फ आपको एक जस्ट व्यू देने के लिए यहाँ पर मैंने कुछ चीजें मेंशन की है कि कंपोनेंट्स ऑफ जो लैंग्वेज है, जिस लैंग्वेज की हम बात कर रहे हैं, अभी हमारा इंग्लिश यहाँ पर फोकस है, तो उसमें जो लैंग्वेज का स्ट्रक्चर होगा, ये 5 चीजें उसमें लैंग्वेज स्ट्रक्चर्स के अंदर अहम होती हैं।
फोनीम्स, मॉर्फीम्स, लेक्सीम, सिंटैक्स एंड कॉन्टेक्स्ट। अच्छा, फोनीम जो है, फोनीम्स जो है वो एक यूं समझ लें कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड है हमारी स्पीच के अंदर, यानी जब हम बात कर रहे होते हैं। और जिस तरह से अगर हम एग्जाम्पल ले लें कि एक लफ्ज है हैट, HAT, हैट। इसके 3 फोनीम्स हैं, यानी इसके 3 यूनिट्स हैं इस साउंड्स को, इस वर्ड को प्रोनाउंस करने के लिए। और इसी तरह से अगर हम उसकी बात करें, सिंटैक्स की बात करें, तो इट्स अ सेट ऑफ रूल्स इन अ लैंग्वेज। इट डिटेक्ट्स हाउ वर्ड्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच पुट टुगेदर। अच्छा, सिंटैक्स वो चीज होती है जिसमें हम रूल्स को फॉलो करते हुए एक पैटर्न बनाते हैं उस पूरे अपने लिंग्विस्टिक प्रोसेस के अंदर, जिसमें से सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है और फिर सेंटेंस के साथ साथ आगे इसकी पूरी एक आप कह लें कि पैराग्राफ, और पैराग्राफ से पीस ऑफ राइटिंग, जो भी आप व्हाटएवर ऐसे आप कर रहे हैं। तो फोनीम्स, सिंटैक्स और इस तरह से मॉर्फोलॉजी एक टर्म है। मॉर्फीम्स यानी जिस तरह से आपने सुना होगा कि इट्स अ काइंड ऑफ वर्ड्स कि हम लेक्सिकल इसकी मॉर्फीम्स को हम जो है वो वर्ड्स के कॉन्टेक्स्ट में उसको लिंग्विस्टिक कॉन्टेक्स्ट के अंदर हम इसके रूल और प्रोसेस और प्रिंसिपल्स को देख रहे होते हैं वर्ड्स के कॉन्टेक्स्ट के अंदर। इसी तरह से हम आ जाते हैं सिंटैक्स के अंदर। तो सिंटैक्स वो लैंग्वेज का एक पार्ट है जिसमें कि हाउ वर्ड्स एंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच पुट टुगेदर इन ऑर्डर टू कन्वे अ कंप्लीट थॉट। यानी डिफरेंट वर्ड्स और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच की सारी चीजें जब वो अपने एक स्ट्रक्चर में जो है वो हम उसको प्रोसेस करेंगे, सेट करेंगे, तो वो एक मॉर्फोलॉजी सिंटैक्स कहलाएगा, और उससे डिफरेंट जो है वो कंप्लीट और थॉट को हम कन्वे करेंगे। तो इस तरह से ये यूं समझ लें कि एक जस्ट आपको नो हाउ इसकी होनी चाहिए कि बेसिक ग्रामर की स्ट्रक्चर्स के अंदर ये चीजें शामिल हैं कि फोनीम्स, मॉर्फीम, लेक्सीम, सिंटैक्स और कॉन्टेक्स्ट। लेक्सीम का ताल्लुक वर्ड से है, यानी स्टडी ऑफ वर्ड्स को हम देखते हैं कि इसमें वर्ड्स के अंदर कितनी उसके अंदर मॉर्फीम शामिल हैं, यानी कितने उसके साउंड शामिल हैं। अच्छा, इसके बाद जो एक सेंटेंस स्ट्रक्चर है, सेंटेंस स्ट्रक्चर उसमें सबसे पहला जो अगर हम उसकी तारीफ कर लें, वो सेंटेंस के अंदर इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट एंड कंसिस्ट ऑफ अ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। कोई भी सेंटेंस है तो वो 2 अहम चीजों का मजमुआ होगा, यानी उसमें कोई सब्जेक्ट होगा और उसका प्रेडिकेट होगा। फॉर एग्जाम्पल, एक सेंटेंस आपके सामने है, द सेल्समैन सोल्ड 100 टाइज। इसमें सब्जेक्ट ऑब्वियसली द सेल्समैन सब्जेक्ट है, और प्रेडिकेट जो इसको कॉम्प्लीमेंट कर रहा है इस सेंटेंस को, सेंटेंस की स्ट्रक्चर में जो चीज प्रेडिकेट है और जो कॉम्प्लीमेंट कर रहा है सेंटेंस को, वो है सोल्ड 100 टाइज। अभी हम इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात नहीं कर रहे हैं कि वर्ब्स, नाउन्स और प्रोनाउंस कहाँ इस्तेमाल हो रहे हैं। जस्ट एक सेंटेंस की स्ट्रक्चर्स को हम सामने रखते हुए हम इसको देख रहे हैं। और अगर हम लेक्सीम और मॉर्फीम्स की जो मैंने बात की थी, इसको सिंपली अगर आप यूं समझ लें, लेक्सीम रिफर्स टू अ सिंगल वर्ड and all of its form. For example, the word go in English has the forms of go, goes, went, and इसकी different, यानी go एक word है, इसकी different forms हैं। तो इसकी all of these words are from the same lexeme, यानी जो इसका basic root word है, जो stem है, वो क्या है? go है। So it's a lexeme। और morpheme smallest meaning of a word है,
और इसको मजीद ब्रोकन डाउन किया जा सकता है. फॉर एग्जांपल किड्स, दिस कैन बी ब्रोकन डाउन किड, एस कैरीज द मीनिंग ऑफ द फरी, यानी इसको हम डिफरेंट उसमें कर सकते हैं. दीज नाउ द सब्जेक्ट जो है वो द पर्सन, एनिमल और थिंग, कुछ भी हो सकता है इन सेंटेंस, टू परफॉर्म एक्शन और हैज एन एक्शन डन टू इट. So Ahmed takes the bus every day. इसमें सब्जेक्ट क्या होगा? सब्जेक्ट क्या है इस जुमले के अंदर? Anyone of you? Ahmed takes the bus every day. Yeah. Which is the subject? Yes. If we have some kind of feedback, अगर आपकी तरफ से भी आ जाए तो थोड़ा सा मुझे वो हो जाएगा कि ये वन वे ट्रैफिक नहीं चल रही, बल्कि चीजें कुछ आपकी तरफ से भी आ जाएं. जी सिंपल. अहमद टेक्स द बस एवरीडे, इसमें अहमद जो है वो क्या है? सब्जेक्ट है. और इसका प्रेडिकेट क्या होगा? जी इस सेंटेंस में, ये सेंटेंस जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, इसमें प्रेडिकेट क्या है? ओके, प्रेडिकेट जो है टेक्स द बस एवरी डे, फूड इज इटन एवरी डे. द सब फूड जो है वो यहाँ पर सब्जेक्ट है और इस तरह से प्रेडिकेट इसका आपके सामने. Predicate की the part of sentence that contains a verb and gives information about the subject. Example, predicate की अकबर subject है. अकबर को जो चीज वाज़ेह कर रही है, जो अकबर के बारे में बता रही है, वो क्या है? Walks to work. के अकबर अपने वर्क की तरफ वॉक कर रहा है या जा रहा है. अकबर सब्जेक्ट है और वॉक्स जो है वर्क है. वॉक्स टू वर्क जो है वो प्रेडिकेट है. अच्छा, ऑब्जेक्ट के बारे में हम आपके सामने ये रहनी चाहिए कि द पर्सन और थिंग अफेक्टेड बाय द एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट. एग्जाम्पल, एग्जाम्पल आपके पास आ रही है, शेयरिंग में है. द मंक, जी द मंकी एट अ बनाना. इसमें ऑब्जेक्ट इस जुमले के अंदर जो पर्सन और थिंग जिसमें अफेक्ट कर रहा है वो क्या है? यस, एनीवन ऑफ यू? ओके जी महमूद भाई, कमेंट में लोग लिख रहे हैं, कमेंट में देख ले तो. अच्छा चले, मैं कमेंट्स को एक मिनट देख ये चैट का ऑप्शन है ना यहाँ पर. ठीक है. कमेंट्स में हमारे पास मेरे पास क्यों शो नहीं हो रहा? चलें मेरा आगे चलते हैं. इसको फिर एक जुमला सेंटेंस आपके सामने आ रहा है. द मैन एट अ क्रीम केक. सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट. अच्छा, इस जुमले को अगर हम वो करें, मतलब इसको तकसीम करें अपने उस पार्ट्स ऑफ स्पीच के लिहाज से, तो सब्जेक्ट द पर्सन हु इज द मेन, वर्ब द एक्शंस, और द एक्शन inflected or inflected a cream cake, it's a object. Close एक और ग्रामर के अंदर एक इस्तेलाह इस्तेमाल होती है कि is a meaningful combination of words as it can alone express a complete thought. Example, he is sleeping. यानी ये जुमला खुद वाज़ेह तौर पर अपनी पूरी मफहूम को अदा कर रहा है, तो इट्स अ क्लोज. फ्रेज इज अ ग्रामेटिकल टर्म रेफरिंग टू अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट डज नॉट इंक्लूड अ सब्जेक्ट और वर्ब. अच्छा, फ्रेज वो वर्ड होता है जिसमें जरूरी नहीं है कि सब्जेक्ट और वर्ब उसके अंदर मौजूद हो. जैसे आफ्टर द मील
it's a prepositional phrase. The nice neighbor, noun phrase. Waiting for the doctor, it's a verbal phrase. Phrase और clause को अगर हम इसको differentiate करके देख लें, तो phrase does not makes complete sense, but a clause makes complete sense. A phrase does not contain subject or predicate, और subject और predicate clause में मौजूद होता है, phrase में नहीं होता. Phrase cannot stand alone as a simple sentence. Examples आप देख लें कि in the park, ये complete sense एक दे रहा है या नहीं? Yes. How to do it? It's not a complete sense. Either who gave you a book? ये complete sense आपको दे रहा है कि आपको किताब किसने दिया? It's a complete sense. But in the park में कोई भी चीज हो सकती है, कोई persons भी हो सकता है, तो it's not giving you a complete sense. तो phrase और clause के अंदर जो basic difference है ये है कि phrase not necessarily give you a complete sense, but the clause give you a complete sense. अच्छा, पार्ट्स ऑफ स्पीच की तरफ हम आते हैं. पार्ट्स ऑफ स्पीच से पहले मैं जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनसे गुजारिश करूंगा कि काइंडली राइट 2 सेंटेंस एंड आइडेंटिफाई सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. यानी आप कोई 2 सेंटेंस लिखिए, कमेंट्स में लिख लीजिए और उसमें ये वाजे कर दीजिए कि सब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब कौन सा है और ऑब्जेक्ट क्या है. इसमें एग्जाम्पल्स मैंने आपको पिछले स्लाइड्स में और पिछले इसमें बता दिया था. सो मैं यहाँ आपकी शेयरिंग कमेंट्स में आप कर दें. तो ये कमेंट्स चैट जी सही. ओके. अच्छा महमूद भाई, ये हाँ चैट में लोग लिख रहे हैं. जी मैं चैट देख रहा हूँ. अतीब साहब ने लिखा आई एम राइटिंग एन ईमेल. वर्ब राइटिंग है, ऑब्जेक्ट जो है वो ईमेल है और सब्जेक्ट आई है. इट्स ओके, फाइन. यस जी. नेक्स्ट कौन हमारे साथ मौजूद हैं? तैमूर शुजात साहब, आपने क्या जुमला लिखा? सुहेल इज ड्रिंकिंग वाटर. वर्ब ड्रिंकिंग है, ऑब्जेक्ट वाटर है और सब्जेक्ट सुहेल है. तो हम ये कह सकते हैं कि इस सेंटेंस के 3 बेसिक कंपोनेंट्स हैं. इस सेंटेंस के कितने? 3 बेसिक कंपोनेंट्स हैं. द फर्स्ट इज सब्जेक्ट, द सेकंड इज वर्ब एंड द थर्ड इज ऑब्जेक्ट. लेकिन एक और चीज थी जो मैंने बताया था कि जो सेंटेंस के अंदर या उस सेंटेंस को कॉम्प्लीमेंट करती है उसको हम क्या कहते हैं? एनी वन ऑफ यू कैन आप बताएंगे? अभी मैंने तस्करा किया था सेंटेंस को कॉम्प्लीमेंट करने वाली चीज होती है, जो उसकी मजीद वजाहत करती है, वो क्या कहलाती है हमारी ग्रामेटिकल टर्म्स के अंदर? एनी वन ऑफ यू? ओके, इट्स अ प्रीडिकेट. हमने अभी बात किया था कि वो प्रीडिकेट कहलाता है. जो अगर हम पिछली स्लाइड्स में जाएं, हमने बात की थी कि द पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट कंटेन्स अ वर्ब्स एंड गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट. इसमें जो जुमले की वजाहत कर रहा है सब्जेक्ट के बाद, तो वो वॉक्स टू वर्क जो है यहाँ पर प्रीडिकेट. पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर नाउन सबसे पहला हमने यहाँ पर पार्ट्स ऑफ स्पीच को लिया है. हेलो जी महमूद भाई. एनीवन हेल्प? कोई क्वेश्चंस रेज कर रहे हैं कोई, तो वो कर सकते हैं. ठीक है, इट्स ओके. हम आते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच की तरफ. जो पहला हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो नाउन है. इट्स नेमिंग पीपल, प्लेसेस, थिंकिंग, आइडियाज एंड कॉन्सेप्ट्स. एग्जांपल्स यहाँ मौजूद है, आप देख लें. इसको हम क्विकली रिकैप करेंगे कि माइक ऑन द फास्टेस्ट कार. तो यहाँ पर नाउन आपको रेड कलर में नजर आ रहा है. माइक
name of a person, obviously car is the name of the thing. और इसी तरह से आइडियाज और कॉन्सेप्ट भी हो सकते हैं कि आई बिलीव इन फ्री स्पीच, ये एक कॉन्सेप्ट है, एक आइडिया है फ्री स्पीच, सो इट्स आल्सो अ नाउन. एडजेक्टिव इज अ डिस्क्राइबिंग नाउन्स एंड प्रोनाउंस, यानी नाउन्स या प्रोनाउंस को जो चीज डिस्क्राइब कर रही है वो है एडजेक्टिव. एडजेक्टिव की भी कई फॉर्म्स होती हैं, अभी हम उस फॉर्म्स को डिस्कस नहीं करेंगे, जैसे हम उसको रिकैप करेंगे. दिस वाज एन एक्साइटिंग, the boy in the red jumper has, yes, कोई जरा सा any participant can help me to read this adjective. जी अतीब सुन रहे हैं तो अतीब इसको थोड़ा सा वो कर दें, रीड आउट कर दें. एग्जाम्पल एडजेक्टिव की. जी अतीब साहब. Okay, adjective, that was an exciting show. The boys in the red jumper has the boy in the red jumper is happy. This is the longest essay. ये longest, red, happy और exciting, ये जितनी भी describings हैं, forms हैं, ये सारी parts of speech की वजाहत कर रही हैं. Adverbs की तरफ आते हैं. modifying verbs, adjective and adverbs. Adverbs जो है वो modify कर रहा होता है verbs और adjectives के अंदर. Like she walked slowly. She walked slowly. So इसके अंदर आप देखें कि she, that is obviously a subject, walk, verb, और slowly यानी इस walk की उस कैफियत को define क्या कौन कर रहा है, कौन सा वर्ड कर रहा है, वो एडवर्ब कर रहा है, यानी स्लोली. और दे आर एक्सट्रीमली पुअर, तो एक्सट्रीमली इन पुअर अफराद की स्टेटस को या उनकी कैफियत को बता रहा है, तो इट्स अ एडवर्ब. इसी तरह द पुलिस अराइव वेरी क्विकली. वर्ब्स एक्सप्रेसिंग अ फिजिकल एक्शन और स्टेट, लाइक फेडरल प्लेस टेनिस. The floods are serious, take your time. So these all are play, are or take, ये सारे जो हैं वो verbs हैं. और इसी तरह से हम आ जाते हैं preposition की तरफ. तो relationship of words and phrases. The book is on the table. On the table, book कहाँ पर है? टेबल के ऊपर है. He went into the room. वो room की तरफ गया. I am against. Pronouns is a replacing nouns who gave her a gift. और इसी तरह से conjunction जो है वो joining words or phrases कहलाता है. Interaction जो है आपकी feelings और emotions को जाहिर कर रहा होता है. So इसको हम simply इसको यूं कह सकते हैं कि noun is the place, people, things. Some examples: dog, cat, garden, work, etc. The sun shines. Anna goes to school. Pronouns replace nouns. Nouns को replace करता है. इसकी जो different forms हैं वो आपके सामने हैं. He, its, she, that, those, ये सारी. Verbs action को show कर रहा होता है. Adjective nouns को describe कर रहा है. Brown dog, fat cat, big garden, ये. इसी तरह से adverbs जो है वो adjective और अदर उसको वर्ब्स को बता रहा होता है, इसको डिस्क्राइब्स कर रहा होता है. बैडली, हार्डली, नियरली, क्विकली. These are articles, sign that noun is going to flow. The dog, the cat. Prepositions show relationship. मैंने बताया था कि above, before, except ये सारे preposition हैं. I'm going to my garden, it's a preposition.
और कंजक्शन जो है वो कनेक्टिंग वर्ड्स होता है, जिस तरह से बिफोर, अनलेस, ईदर, नाइदर, बिकॉज, सिंस, इंटरेक्शन, जिस तरह से मैंने बताया। सो यहाँ आप देख रहे हैं कि डिफरेंट आपको वर्ड्स नजर आ रहे हैं। इसमें से काइंडली सॉर्ट आउट करें कि इसमें एडवर्ब कौन से हैं और एडजेक्टिव कौन से हैं। यस, इस स्लाइड्स में से आपने एडजेक्टिव और एडवर्ब्स बताने हैं। इसमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। यस, कम्युनिकेशन हम पढ़ रहे हैं अभी। मुझे लग रहा है कि कम्युनिकेशन में कहीं कोई फ्लो में मसला आ रहा है, या शायद चीज स्लाइड्स की आवाजें नहीं हो रही। यूसुफ, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? जी महमूद भाई, मैं आवाज सुन रहा हूँ। अच्छा, मैं यहाँ पर इस स्लाइड्स पर रुककर ये पूछना चाह रहा था, आप में से कोई पार्टिसिपेंट्स बता दें कमेंट सेक्शन में। थोड़ा सा वो उसको चेक करना यहाँ पर मुश्किल हो रहा है। आप बताते हैं कि इन जुमलों के अंदर वर्ब्स कौन कौन, एडवर्ब्स कौन कौन से हैं इन वर्ड्स के अंदर। ये जो आपके सामने वोकैबुलरीज हैं, इसमें से वर्ड्स में से एडवर्ब्स कौन कौन से हैं? ये महमूद भाई अतीब का मैसेज आया है। ब्रेव एडजेक्टिव है, ब्राउन एडजेक्टिव है, यंग एडजेक्टिव है। ठीक है, और ये ब्राउन क्या है? ये एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव है। और इसी तरह से इसमें से बेशतर आपको एडजेक्टिव ही नजर आ रहे हैं। सो टेंसेस की तरफ हम आते हैं। हमने जो इस वक्त डिस्कस किया है पार्ट्स ऑफ स्पीच में, असल में ये बहुत क्विकली हम स्किप कर रहे हैं, क्योंकि काफी सारी चीजें ऐसी हैं कि जो खासा वक्त इसके लिए चाहिए, हम इसकी अगर हम प्रैक्टिस करें। लेकिन आई होप के यू ऑल नो this parts of speech and these basic things you all know. Just a refresher we are doing na. So nouns, pronouns, verbs, adjective, adverbs, article, preposition, conjunction, or direction, these are basic parts of speech we must know before we draft any piece of writing na. So tenses की तरफ आते हैं कि verb इंग्लिश के अंदर past, present, future तीन tenses होते हैं, और पास्ट के अंदर फिर पास्ट सिंपल है, प्रेजेंट के अंदर प्रेजेंट सिंपल है, और फ्यूचर के अंदर फ्यूचर सिंपल है। इसी तरह से परफेक्ट और कंटीन्यूअस। हम आगे इसको देखते हैं। पास्ट से शुरू करते हैं। आई स्टडीड इंग्लिश। सो मैंने इंग्लिश को पढ़ा, मुताला किया, स्टडी किया। पास्ट की बात हो रही है। प्रेजेंट आई स्टडी इंग्लिश, आई विल स्टडी। फ्यूचर सिंपल आई विल future I will study English. Future perfect I will have studied English, और future continuous I will have been studying English. इसी तरह से I was studying English past. So use the simple present to express the idea that can action is repeated or usual. जो present है, simple present जो है वो एक्सप्रेस करता है आइडियाज और एक्शंस को जो रिपीटेड होता है और यूजुअली हो रहे होते हैं। जिस तरह से आप देख रहे हैं, आई ईट ब्रेकफास्ट एवरी मॉर्निंग एट 6:30, गो टू वर्क एवरी डे, एंड आई गो टू वर्क एवरी डे। ये दोनों जुमले प्रेजेंट के हैं और प्रेजेंट सिंपल के हैं, जिसको प्रेजेंट इंडेफिनिट भी आप कहते हैं। और ये एक हैबिट्स को, एक यूजुअल हैबिट्स को और रिपीटेड एक्शंस को बता रहे हैं। सो इट्स अ प्रेजेंट
simple. The earth revolves around the sun. एक नेचुरल फेनोमेना यूनिवर्सल ट्रूथ है, यूनिवर्सल ट्रूथ है और नेचुरल फेनोमेना है, सो इट्स अ प्रेजेंट सिंपल. यूज द प्रेजेंट कंटिन्यूअस विद नॉर्मल एक्सप्रेस द आइडिया. हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस की जब बात करते हैं तो वो वो चीज होती है कि जो समथिंग इज हैपनिंग नाउ, जो चीज अभी और हाल के अंदर वकू पजीर हो रही है एट द मोमेंट. इट कैन आल्सो यूज टू शो दैट समथिंग इज नॉट हैपनिंग नाउ. यानी इसको अब इंट्रोगेटिव की तरफ चले जाएं तो नॉट हैपनिंग और हैपनिंग. जस्ट आई एम सिटिंग डाउन बिकॉज आई एम टायर्ड. ये हमारी इस एक एट द मोमेंट मेरी जो कह रहे हैं पोजिशंस को या मेरी इस वक्त आप कह लें कि उस हैपनिंग ऑफ मोमेंट को यहाँ पर ये वजाहत कर रहा है. इसी तरह से हम आगे चलते हैं. सैली इज स्टडीइंग रियली हार्ड फॉर हर एग्जाम दिस वीक. ये देखें, ये प्रेजेंट की कौन सी फॉर्म है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस. कंटिन्यूअस क्यों कंटिन्यूअस है? क्योंकि यहाँ पर स्टडीइंग या जो काम है जो वो गोइंग ऑन है और हैपनिंग, यानी वो चीज एट द मोमेंट हो रहा है. सो इट्स अ प्रेजेंट सिंपल. आई एम सीइंग माय डेंटिस्ट ऑन वेडनेसडे. जब आप बताए तो ये फ्यूचर का आपको टेंस लग रहा है, लेकिन ये है फ्यूचर प्रेजेंट कंटिन्यूअस कि मैं अब अपने बारे में बता रहे हैं कि मैं डेंटिस्ट को वेडनेसडे को दिखाने जा रहा हूं. अच्छा, ये यहाँ रुककर 3 इसके रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर एक लफ्ज है. तो रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में जैसा आप थोड़ी सी वजाहत कीजिए कि रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स क्या है आपके ख्याल में? रिस्पॉन्सिबिलिटी किसे कहते हैं? Yes, what is responsibility? Sorry. Yes, any one of you? Responsibility means what is? महमूद भाई, responsibility means being accountable to someone, to your boss, to someone task or to some persons. ठीक है ना? और responsibility is important because it's a commitment. A duty is a commitment, expectations to perform. Yes, to perform some actions. हाँ, certain actions की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर इसको हम इस तरह से इसकी वजाहत कर सकते हैं. यहाँ पर हम सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस से आगे बढ़ते हैं. सो प्रेजेंट परफेक्ट है, जिसके अंदर हम ये बता रहे होते हैं कि द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एन एक्शन दैट वर स्टार्टेड इन द पास्ट एंड हैड जस्ट बीन कंप्लीटेड. यानी एक काम जो पास्ट में स्टार्ट हुआ और अभी हाल में उसका इख्तिताम होता है तो उसको आप प्रेजेंट परफेक्ट कहते हैं. जिस तरह से आई हैव प्लेड, मैंने खेला या मैंने प्ले किया, तो इट्स मींस कि द टास्क हैज बीन कंप्लीटेड बट इट स्टार्टेड बिफोर, यानी कुछ देर पहले जो स्टार्ट था पास्ट में हुआ था लेकिन हाल में वो कंप्लीट हो गया. इसी तरह से इसकी इंट्रोगेटिव और नेगेटिव ये आपको पता है. So use perfect continuous, present perfect continuous to refer to an event that may or may not be finished when its effect can be seen now. Present perfect. Look, it has been snowing.
So it's a present perfect, but continuous, because the thing is happening right now. सिंपल पास्ट टेंस की बात करते हैं. द सिंपल पास्ट टेंस इज यूज्ड फॉर एन एक्शन व्हिच हैपन एट अ पार्टिकुलर टाइम इन द पास्ट. वाजे है. ठीक है. पास्ट परफेक्ट. The past perfect is used to express an action that was completed before another before another action started in the part. It used with the earlier of the two actions. The simple past tense is used with the other actions. Past perfect continuous. Then we come to the future tense. Future express an action activity, obviously in the being in the future. So simple future has two different forms in English: will and be going to. Both will and be going to refer to a specific time in the future. इसको हम देखें. I am elected president of the United States. इस जुमले को आप क्या कहेंगे? First, if I am elected president of the United States. I will make sure everyone has. I will make sure everyone has access to inexpensive health insurance. ये बात प्रेजेंट की हो रही है, पास्ट की हो रही है या फ्यूचर की हो रही है? फ्यूचर की हो रही है. फ्यूचर की हो रही है. So it's a future, simple future, जिसमें हम जो चीज मतलब अपनी एक्सपेक्टेशंस जो वी आर गोइंग टू डू और स्पेसिफिक टाइम के अंदर हम उसको वजाहत करते हैं. जिस तरह से यहाँ पे इस जुमले में है कि इफ आई एम इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स विल मेक श्योर एवरीवन हैज एक्सप्रेस इन फ्यूचर. इसकी बात हो रही है. फ्यूचर परफेक्ट की अगर हम बात करें तो एक्सप्रेस द आइडिया दैट समवन विल something will occur before another action in the future. It can also show that something will happen before specific time in the future. Example देख रहे हैं. You are going to have perfected your Chinese by the time you come back from China. It's a present future perfect जिसके अंदर आप ये देख रहे हैं कि you are going to have, यानी एक आपने एक conditions लगाई कि इस वक्त तक अगर आपने you are going to have perfected your Chinese by the time you come back from China. यानी चाइना से वापसी तक आपकी जो चाइनीज है वो बेहतर और परफेक्ट हो जानी चाहिए. तो इट्स अ फ्यूचर परफेक्ट expresses the idea that something will occur before another action in the future. It can also show that something will happen before a specific time in the future. You are going to have perfected your Chinese by the time you come back from China. Future continuous. I am going to be staying at the Madison Hotel. If anything happens and you need to contact me. It's a future continuous. At midnight tonight, we will still be driving through the desert. Tonight we will be eating dinner, discussing the plans and having a good time. So it's a future perfect continuous. इसके दो फॉर्म्स हैं, will have been doing and going to have been doing. Affirmatives को आप देख लें. will have not been playing Raj. Interrogative इस तरह से होगा. So इस टेबल के जरिए से इसको हम सम अप कर लेते हैं कि टेंस प्रेजेंट, जिसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के सैंपल कहते हैं, उसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होती है. इज एम आर इसमें इस्तेमाल होता है. और इसी तरह से परफेक्ट हैज, हैव और प्ले, हैज, हैव और हैज, हैव बीन प्लेइंग कंटिन्यूअस के अंदर. पास्ट के अंदर ऑब्वियसली सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब वाज, वर और कंटिन्यूअस में प्लेइंग, हैड प्लेड और हैड बीन प्लेइंग. परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंदर इसी तरह से फ्यूचर विल शैल हम इस्तेमाल करते हैं और विल शैल हैव परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस में प्लेइंग, हैव बीन प्लेइंग.
The indefinite tense does not indicate whether the action is completed or not. Indefinite tense में ये चीज वाजे नहीं होती कि एक्शन कंप्लीट हुआ है या नहीं. हमने बताया था कि ये यूजुअल हैबिट और रिपीटेड और यूनिवर्सल ट्रूथ और यूजुअल फेनोमेना के अंदर इसको हम रखते हैं. द कंटिन्यूअस इम्परफेक्ट होता है, यानी दैट द एक्शन इज स्टिल गोइंग ऑन, और परफेक्ट इंडिकेट्स दैट द एक्शन इज कंप्लीट, फिनिश और परफेक्ट, यानी काम अकम्प्लिश हो चुका था, मुकम्मल. और परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंदर ये है कि इट्स दैट द एक्शन बिगन इन द पास्ट, के एक्शन स्टार्ट हो चुका है, काम का आगाज हो चुका है, लेकिन स्टिल इट्स कंटिन्यूइंग. सो हियर मेरे ख्याल है कि मुझे रुक जाना चाहिए, टाइम भी खासा और मतलब तकरीबन हो गया है. हमारे पास है 5 मिनट है महमूद भाई. तो हम इसको क्विकली सम अप कर लेते हैं. टेंसेस की बात हमने की, पंक्चुएशंस, ये सारे पंक्चुएशंस हैं, इसको एक नजर आप क्विक एक व्यू कर लीजिए कि फुल स्टॉप एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस हम लगा रहे होते हैं, इस्तेमाल करते हैं. कॉमा टू सेपरेट आइटम्स, और कॉलन हम टू इंट्रोड्यूस अ लिस्ट, हम किसी मजीद चीजों की वजाहत करते हैं तो फिर कॉलन लगाते हैं. और सेमी कॉलन टू जॉइन द इंडिपेंडेंट क्लॉसेस को हम इसी तरह से क्वेश्चन मार्क. अच्छा, ये दोनों जरा क्लियर कीजिएगा, कॉलन और सेमी कॉलन, ये अगर कोई एग्जांपल दे सकें. इसमें कॉलन आमतौर पर हम इस्तेमाल करते हैं कि जब आपने एक वर्ड लिखा है, फॉर एग्जांपल कि आई एम गोइंग टू हैव I'm going to have some clothes, सही है. उसके बाद फिर आपने इसकी वजाहत करने के लिए फिर आपने इसको लगाया कि clothes, the winter clothes, फिर आपने उसकी वजाहत की कि winter clothes, like मजीद उसकी वजाहत की कि like some sweaters, like some socks, और इस तरह से. सो कॉलन के अंदर हम इंट्रोड्यूस मतलब उसकी आगे आइटम्स को हम शो कर रहे होते हैं, और इसी तरह से सेमी कॉलन्स के अंदर भी यही होता है कि हम इंडिपेंडेंट क्लॉसेस को, यानी दो चीज की को रब्त पैदा करने के लिए, उसकी वजाहत के लिए हम सेमी कॉलन का इस्तेमाल करते हैं. इसी तरह से ये क्वेश्चन मार्क्स, हाइफन, राउंड ब्रैकेट्स, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन राउंड ब्रैकेट्स के अंदर, कोटेशन मार्क्स, समवन जो है वो कोई अपनी इमोशंस को जाहिर करने के लिए, और स्लैशेस आमतौर पर आप सेपरेट लेटर्स, नंबर और वर्ड्स को अलग करने के लिए हम स्लैशेस इस्तेमाल करते हैं. तो पंक्चुएशंस की रूल ये है कि एवरी सेंटेंस मस्ट एंड विद अ फुल स्टॉप, प्रॉपर नाउन्स, प्लेस. एग्जाम्पल आपके पास आ गया, यूनिक इंस्टेंस ऑफ क्लासेस मस्ट ऑलवेज बी कैपिटलाइज. जब हम किसी भी सेंटेंस को शुरू कर रहे हैं तो मस्ट बी कैपिटलाइज, यानी वो कैपिटल लेटर से शुरू होना चाहिए. When you are opening quotation marks, do not forget to use closing quotation mark at the end of the word of the phrase. इसी तरह से do not use an apostrophe when you are pluralizing a word. अब plural of toy is twice, not twice. इसको इस तरह से apostrophes को और इसके plurals को वाज़े होना चाहिए जब हम apostrophe इस्तेमाल कर रहे होते हैं. ये कुछ ट्रिकी होमोफोन्स हैं, अलाउड और अलाउड. इसकी होमोफोन्स का मैंने आपको पहले बताया था कि ये इट्स अ स्टडी ऑफ द साउंड्स ना, यानी साउंड्स की जो इसमें हम वजाहत कर रहे होते हैं. तो अलाउड और अलाउड इट्स अ होमोफोन्स, एक जैसे वर्ड्स हैं लेकिन इसकी अलग अलग मीनिंग्स हैं और अलग अलग इसकी स्पेलिंग्स हैं, एट और एट. इस तरह से ये पूरी एक लिस्ट आप एक नजर से गुजार लें तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि पीस और पीस, वन और वॉन में क्या फर्क है, मैड और मैड. आमतौर पर इसमें हमारी गलती होती है रिटन कम्युनिकेशन में तो कम, लेकिन ये जो है वो एक वर्बल कम्युनिकेशन में काफी ज्यादा इसमें इस्तेमाल हो रहा होता है. अच्छा, ये लिंकिंग वर्ड्स हैं
हम लिंकिंग वर्ड्स या कनेक्टर यूज करते हैं अपनी जुमले और अपनी उस सेंटेंसेस को मोर इफेक्टिव बनाने के लिए। जैसे कॉन्सिक्वेंसेस हो तो हम उसके लिए इस्तेमाल करते हैं एज अ रिजल्ट, डज, सो, देयरफॉर और दैट्स व्हाई। कंट्रास्ट, किसी चीज की कंट्रास्ट करना हो तो हाउएवर, बट, येट, वेयरएज, व्हाइल, मोreover, एडिंग आइडियाज, फर्दरमोर, इन एडिशंस। इसी तरह से ओपिनियन हो तो इन माय ओपिनियन, कंसेशन, पर्पस, सो दैट्स, सो एज टू। और एक्सप्लेनिंग के अंदर सिंस, इन, so far as, because और इसी तरह as long as, condition, choices के अंदर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको देख लें कि to show order after, at this time, before, during, finally, first, following, next, previously, second। मतलब ऑर्डर को जब हम शो कर रहे होते हैं तो उसके लिए ये सारे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, आफ्टर, प्रीवियसली, सेकंड, देन, थर्ड। इंफॉर्मेशन के लिए मैंने जिस तरह बताया कि फॉर एग्जांपल्स, इसी तरह से एज कंपेयर टू, कंट्रास्ट किया, कंपेयर के लिए हाउएवर, नेवरदलेस, नॉनदलेस, और कंक्लूड, ऑल इन ऑल, एज अ रिजल्ट, इन ब्रीफ, लास्टली। किसी चीज को हम जब एंड अप कर रहे होते हैं। और एम्फसाइज, ये एक बड़ा ट्रिकी वो है, इसको आप देख लें कि एम्फसाइज जब हम किसी अपने वर्ड्स सेंटेंस में कर रहे होते हैं, अपनी बात में, किसी व्यूज में, आइडियाज में, उसके लिए फिर ये हम कनेक्टर इस्तेमाल करते हैं। इनफैक्ट, ऑलवेज, डेफिनेटली, पार्टिकुलरली, स्पेशली, पॉजिटिवली, और वर्ड सो ऑन। सो वी सम अप, यहाँ हम सम अप करेंगे। तो मैं बस जस्ट चाहूंगा कि ये एक नजर बिजनेस वोकैबुलरीज आपकी नजर से ही गुजर जाए कि ये सारी बिजनेस वोकैबुलरीज हैं जो आमतौर पर इस्तेमाल होती हैं। इसका आपके पास एक वाजे मतलब इसकी मीनिंग्स भी आपको पता होनी चाहिए, इसी तरह से आपको इसकी स्पेलिंग्स भी सही तरह से आनी चाहिए। कोवर्कर, रिक्रूटमेंट, रिक्रूट, रिफंड, फैसिलिटीज, ब्रांड, ये सारे वो सारे कॉमन वर्ड्स हैं जो आप इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, मुझे इन्वेंट्री के बारे में बताएंगे कौन, ये इन्वेंट्री क्या चीज होती है? महमूद भाई, इन्वेंट्री स्टॉक को कहते हैं, इन्वेंट्री स्टॉक्स। ठीक है। ऑथराइजेशन क्या चीज होती है? जी, एनीवन एल्स कोई इस पे ऐड करना चाहे तो बता सकता है। यस, व्हाट इज ऑथराइजेशन? ओके, ऑथराइजेशन, यस यस जी यस जी, ऑथराइजेशन मींस कंफर्म, यानी कोई कंफर्म्ड हो तो उसको, या अप्रूव। ऑथराइजेशन को हम अप्रूव कह सकते हैं, या जो चीज एक किसी प्रोसेस से होकर फाइनलाइज फॉर्म में आ गई हो तो इसको। रिमोनरेशंस क्या चीज है? ये क्या चीज होती है? यस जी, रिनोवेशन आमतौर पर एचआर में यूज करते हैं कॉम्पेंसेशन वगैरह के लिए। कॉम्पेंसेशन के लिए। तो इस तरह से आपको ये सारी चीजें, डिसमिस, रिजाइन, बोरो, लैंड, कोवर्कर, फैसिलिटीज, ये सारे वर्ड्स आपको अच्छी तरह से अजबर होने चाहिए। और ये सारे वर्ड्स भी आपके सामने वाजे होने चाहिए कि अर्निंग इज अ टोटल अमाउंट ऑफ मनी यू अर्न, कमोडिटी, सब्सटेंस, प्रोडक्ट्स दैट कैन बी ट्रेडेड, और इन्फ्लेशन, जनरल कंटिन्यूस, ये सारी एक बाय एनुअल, हैपनिंग ट्वाइस अ ईयर। ये एक सिंपल में आपको एक जस्ट अ व्यू दे रहा हूँ, इस तरह की आप पूरी एक वोकैबुलरीज को अपने से रेलेवेंट वोकैबुलरीज को निकाल सकते हैं। अच्छा, इसमें बिजनेस वोकैबुलरीज के अंदर जो सेल्स, एचआर, मार्केटिंग, सेल्स एंड मार्केटिंग को तो आप एक साथ हम कर सकते हैं, इसके वोकैब्स आमतौर पर एक जैसे ही होते हैं, लेकिन एचआर के वोकैब्स, सेल्स एंड मार्केटिंग के वोकैब्स, काफी सारे इसमें डिफरेंसेस पाया जाता है। तो आपको अपने डोमेन के मुताबिक ज्यादा वर्ड्स को जो है वो मेमोराइज करना है और उसको यूज करना है। ये कुछ वर्ड्स भी हैं जो हम आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं। So now I would conclude here. So anyone else from your side have some feedback or questions? We can have some questions now. अच्छा जी, कुछ सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। कुछ फीडबैक्स है महमूद भाई, फेसबुक में
एहसान उमर साहब हैं, उन्होंने सेशन की तारीफ की है, वो देख रहे थे, गुड वन कहा है उन्होंने। एक और साहब ने ग्रेट टीचर कमेंट किया है, और भी काफ़ी ज़्यादा लोग जो है वो फेसबुक पे भी अच्छा, इसमें सेशन देख रहे हैं। एक चीज मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि ये खासा प्रैक्टिकल किस्म का टॉपिक और सब्जेक्ट है। अनफॉर्चुनेटली मैं इसको फील कर रहा हूँ कि शायद बहुत सारी जगहों पर लैकिंग्स रही हैं और कम्युनिकेशन बैरियर अगेन मुझे फील हो रहा है, चूंकि इट्स आई एम नॉट के मतलब मैं इस के हवाले से, ऑनलाइन सेशंस के हवाले से शायद मैं कॉम्पिटेंसीज अपने अंदर बहुत ज्यादा नहीं महसूस कर रहा। काफी वर्क करने की जरूरत है, तो इसलिए शायद कम्युनिकेशंस बैरियर्स भी काफी ज्यादा आए हैं और प्रैक्टिकल टॉपिक को प्रैक्टिकल ही होना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू दी सर्कमस्टांसेस एंड ड्यू टू दी प्रिवेलिंग सिचुएशन हमें ये सारे प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ रहा है। Hope for the best. Any feedback and questions from your side? जी, कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं, और अगर कोई सवाल नहीं है तो फिर हम इस सेशन को इख्तिताम की जानिब लेकर जाएंगे। और एक सेशन के एंड में हमारे साथी हैं अतीब, वो आपको एक लिंक शेयर करेंगे, उसमें आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। जो लोग फेसबुक पर देख रहे हैं और जो लोग जूम पर मौजूद हैं, तो इंशाल्लाह उससे हम अपने सेशन को और मज़ीद बेहतर बनाएंगे। महमूद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। जितनी भी इंफॉर्मेशन आपने शेयर की हैं, स्पेशली अगर मैं ग्रामर की बात करूं, मुझे तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर महसूस हुए हैं। पंक्चुएशन की बात करूं, और कुछ चीज़ें जो आपने सेंटेंस कनेक्शन के लिए बताई हैं, जो वर्ड्स बताएं, वो सारे बहुत जो है वो अच्छे हैं। यानी बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लगा कि रिसर्च, ये खास तौर पे ये जो अभी स्क्रीन पर आ रहे हैं, जो अल्फा वर्ड्स आ रहे हैं, लिंकिंग वर्ड चार्ट्स, कॉन्सिक्वेंसेस, कॉन्ट्रास्ट, एडिंग आइडियाज, ओपिनियन, कंसेशन, ये सारे बहुत अच्छे यानी प्रैक्टिकल वर्ड्स हैं जो हम लोग यूज़ भी करते हैं, और ये अगर इसको हम याद करें तो हम अपने राइटिंग को और बेहतर बना सकते हैं। So बहुत बहुत शुक्रिया। thank you very much from my side to Chase management and to all participants. Hope for the best. अभी काफी ज्यादा जो कि ऑनलाइन सेशन का मैंने पहले अपोलोजाइज किया, सॉरी किया कि चूंकि मैं यूज टू नहीं था, तो बहुत सारी चीजें मुझे महसूस हो रहा है कि कन्वे करने और कम्युनिकेट करने में मसला रहा है। तो सो आई अगेन अपोलोजाइज फॉर दैट, और आपकी जो भी फीडबैक्स आएंगे उसमें सेशंस को बेहतर कर लेंगे। लेकिन असल चीज ये है कि इसकी प्रैक्टिस आप जैसे करेंगे इन चीजों को और अपनी प्रैक्टिकल उसमें लेकर आएंगे, तो फिर आपको ज्यादा इसका फायदा होगा। ये बहुत तेजी के साथ हमने यूं समझ लें कि कई आवर्स का पूरा एक जो था सेशंस को बहुत तेजी के साथ करने की कोशिश की, और कहीं कहीं लिंक्स आपको ब्रेक भी होता हुआ महसूस हुआ होगा। So again, a practice makes the man perfect. So whatever the objective you have to practice according to your objective, inshallah. Okay, thank you very much, you all. Thank you very much. Have a nice day. बहुत शुक्रिया, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। अच्छा, ये वीडियो हमारे पास YouTube और Facebook में मौजूद है। अगर इसको आप रिपीट देखना चाहें तो आप ज़रूर हमारे चैनल Facebook और YouTube चैनल को फिर जाकर ये वीडियो देख सकते हैं। और बिल्कुल ठीक कहा आपने महमूद भाई कि ये सारे टॉपिक्स ऐसे हैं कि जो प्रैक्टिस का बगैर नामुमकिन है कि हम इसको इम्प्रूव कर सकें राइटिंग को। तो प्रैक्टिस 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 जो है वो एट द एंड जो है वो समझ लें कि यानी कंक्लूजन है, जितनी प्रैक्टिस करेंगे अपनी राइटिंग को हम बेहतर बना सकते हैं। तो Okay, इसी thank के you. साथ हम सेशन को ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़। Allah Hafiz. Allah Hafiz. Thank you very much. Thank you. Allah Hafiz.